हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.4। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 4 सम्स ही है, उसमें से भी थर्ड सम को ही 2 अलग अलग तरीकों से सॉल्व करना है। जो सबसे पहला टॉपिक हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी। सो बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप के फ्रीक्वेंसीज हमें स्टडी करनी है। एक है हमारा लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी एंड द अनदर वन इज मोर देन या इक्वल टू टाइप। तो लेस देन में हम लोग जो हमारा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसे हम लोग सेकंड में ऐड कर देते हैं, फिर आपका जो भी आंसर आएगा उसे हम थर्ड में ऐड कर देंगे। इन दिस वे हम लोग जब तक के हमारा टोटल आ नहीं जाता है तब तक के हम लोग इसे सॉल्व करते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट सम ले लेते हैं। आपको हाइट दी गई है, कुछ बच्चों के क्लासेस में हाइट काउंट की गई है, तो 150 to 153 के नंबर ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर देयर। वैसे इस डेटा से हमें कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन आवर लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि इसको ऐड करना है, फर्स्ट बॉक्स को एज इट इज़ ही लिखना है, सेकेंड बॉक्स में आपका जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो और जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी आई है वो उसे आपको ऐड करना है। तो 05 प्लस 07 आपका आंसर कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12। अब 12 में जो आपका थर्ड फ्रीक्वेंसी है उसे आप ऐड करोगे तो उसका आंसर आ गया आपका 27। अब इस 27 में हम लोग 10 ऐड कर देंगे, सो विल गेट 37। देन 37 प्लस 5 42 और 42 प्लस 3 इज इक्वल टू 45। आपका जो टोटल है जब तक कि वो नहीं आता है तब तक कि हम लोग ऐड करेंगे और फाइनली हमें वो टोटल मिल भी जाता है। सो दिस इज कॉल्ड लेस देन टाइप। तो इसमें आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के उसको ऐड करना है। दिस इज ऑफ लेस देन टाइप। और मोर देन टाइप में क्या होता है, इसी के एग्जैक्टली उल्टा, मतलब यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो टोटल है उसे आपको सबसे पहले लेना है, तो जो हमारा फर्स्ट बॉक्स आ जाएगा वो आएगा आपका टोटल का। अब देखिए 87 माइनस फर्स्ट बॉक्स में क्या लिखा है 45, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। सो व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट 7 माइनस 5 2 एंड 8 माइनस 4 4, 42 आ गया है। अब सेकेंड बॉक्स में क्या था 19 था, तो 42 माइनस 19 कर देंगे हम लोग। 42 माइनस 19 आपका कितना आएगा, 12 माइनस 9 3 एंड 3 माइनस 1 2, 23। अब 23 में से 16 माइनस कर देंगे, 23 माइनस 16 इज 7 और 7 में से 2 को माइनस करोगे तो यू विल गेट 05। यू कैन चेक हियर, ये आपका दिस फ्रीक्वेंसी विल बी मैच। सो इन दिस वे जो मोर देन और इक्वल टू टाइप की फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है और जो लेस देन टाइप वाली फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे हमें एडिशन करना है। नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दिस बोथ टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। मूविंग टूवर्ड्स थर्ड सम। थर्ड सम में हमें अराउंड 62 स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है। उनको मैथमेटिक्स के मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ 100। दे हैव गिवन अस द क्लासेस। उन्होंने हमें ऑलरेडी बोला है कि आपको क्लासेस किस पैटर्न में लेने हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस प्रकार से हमें इसके क्लासेस लेने हैं। तो जब आप इस टाइप के क्लासेस ले लोगे तो देखिए अब 100 तक के हैं, कोई ना कोई तो बच्चा 90 के अबव लाया ही होगा। सो वी आर सपोज टू टेक टिल 100। तो यहाँ पे जैसे हम जनरली लिख लेते हैं हमारे क्लासेस देन फ्रीक्वेंसी, वो सब हम मेंशन कर देंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मार्क्स कहाँ से कहाँ तक के हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ऐसे आपको ये पूरे के पूरे ही 100 तक के लेके जाने हैं। नाइन्टी टू 100 ये हो गए। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टैली मार्क्स और यहाँ पे डाल देंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 0 to 10 वाले जो मार्क्स है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि 0 to 10 में कितनी की फ्रीक्वेंसी आई हुई है। सो लेट्स काउंट। 0 to 10 में हमें 10 नहीं लेना है, 1
2 एंड 3। तो यहाँ पे हमारा जो टैली मार्क आ जाएगा वो आएगा 3 का, और हमारी फ्रिक्वेंसी जो है वो है 3 की। 10 to 20, 10 to 20 में हम 10 लेंगे, 20 नहीं लेने वाले हैं, तो 10 ले लेते हैं, 20 को नहीं लेंगे। 10, then 11, then 17। तो इसके भी आपकी फ्रीक्वेंसी 3 की ही है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख लेंगे 3। नाउ 20 to 30, 20 to 30 में आपको 20 लेना है, 30 नहीं लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनका जो है वो आया है हमारा 9 का, ये 5 हो गए एंड दिस इज 4, तो ये हो जाएगा आपका 9। अब 30 to 40 में 30 लेना है, 40 नहीं लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे भी आपके 9 ही है, तो ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी 9 की। नाउ 40 to 50, 40 to 50 में 40 लेंगे, 50 नहीं लेने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये आ गया है 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3। तो ये हो गए हमारे 13 को। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेती हूँ ताकि हमारा क्वेश्चन और ये दोनों हमें दिखे। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो है 50 to 60। 50 to 60 में हम 50 ले लेंगे, 60 नहीं लेने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 50 to 60 में हमारे 6 आए हुए हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में। देन 60 to 70, 60 लेना है आपको। 1 2 3 4 5। तो जो 60 to 70 का काउंटिंग है वो है 5 का। 1 2 3 4 एंड 5। देन 70 to 80, 70 to 80 में 70 ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 आया हुआ है 70 to 80 में। 1 2 3 4 5 एंड 6। देन 80 to 90, 80 to 90 में हम 80 लेने वाले हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पे मेरे 80 to 90 में 5 आ चुके हैं। 1 2 3 4 5। देन द लास्ट वन इज 90 to 100। 90 to 100 में 1 2 3, देन ऑल आर स्ट्राइक्ड आउट। तो 90 to 100 में 3 बच्चे हैं। ये हो गई हमारा जो जनरली हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वो। अब इसमें आपके क्वेश्चंस देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स 40 और अबव। 40 और अबव, तो आपको 40 और अबव है
तो यू आर सपोज टू ऐड फ्रॉम हियर, है ना, हमें यहाँ से ऐड करने होंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स obtained 40 marks or above, 40 marks और above 40। तो 40 के रेंज में वे कितने हैं उनके, 13 प्लस 06 प्लस 05 प्लस 06 प्लस 05 प्लस 03। तो इसका जो टोटल आने वाला है वो कितना आएगा आपका, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 5 प्लस 5 10, देन 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 10 29, 29 प्लस 6 35 38। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर है 38 स्टूडेंट्स। 38 स्टूडेंट्स हैज स्कोर 40 और मोर देन 40। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स 90 और अबव, इसका आंसर तो हम ओरली दे सकते हैं क्योंकि 90 या 90 से ज़्यादा ओनली 3 स्टूडेंट्स हैज स्कोर्ड, ओनली 3 स्टूडेंट्स हैज स्कोर्ड 90 और अबव 90। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव 60। 60 के रेंज वाले चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड, स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड 60 और मोर देन और अबव 60, 60 या 60 से ज़्यादा। तो वो है आपके 05 प्लस 06 प्लस 05 प्लस 03। तो 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 3 19। तो ये हो जाएगा आपके 19 स्टूडेंट्स। देन व्हाट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ इक्वल और मोर देन टाइप ऑफ द क्लास 0 to 10। अब 0 to 10 का अगर आपको मोर या मोर देन टाइप का ये पूछेंगे, एक मिनट, आई थिंक यहाँ पे हमें बोला है प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल मोर देन और इक्वल टू टाइप। तो हम लोग यहाँ पे मोर देन और इक्वल टू टाइप बना लेते हैं, मोर देन और इक्वल टू टाइप। तो उसमें मैंने आपको पहले ही बोला था इसका n कितना आने वाला है फ्रीक्वेंसी का, आप चेक कर लो। वैसे तो 100 ही आएगा क्योंकि 100 स्टूडेंट का हमने स्टडी किया है यहाँ पे। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 13 37, 37 प्लस 3 40। एम आई करेक्ट? यहाँ पे n कितना आएगा हमारा, n इज इक्वल टू, जस्ट अ सेकंड, लेट मी ऐड दोज नंबर्स। ये आ रहा है हमारा 62। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 13 24 प्लस 13 37, 37 प्लस 3 37 प्लस 3 39, 39 प्लस 10 49, 49 प्लस 6 49 प्लस 6 55, 55 प्लस 6। Have I done any mistake? No, it is correct. It's 62. n इज इक्वल टू आपका 62 आ रहा है, ठीक है। तो जब आप मोर देन टाइप का ये निकालोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 62, 62 माइनस 03, दैट विल बी 59, देन 59 माइनस 03 56, 56 माइनस 09, that will be 47, 47 minus 09 38, 38 minus 13 it is 25, 25 minus 06 19, 19 minus 05 14, 14 minus 06 8,
8 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.3। यू कैन चेक, ये हमारा करेक्ट आ गया है। तो उसका जो आंसर है कि व्हाट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ इक्वल ऑफ द क्लास 0 to 10, सो दैट इज 62। इसका जो टोटल है वो 62 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द डाटा इन एग्जाम्पल 3 प्रिपेयर लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हमें सेम चीज को रिपीट करना है। सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट वन मोर टाइम, हम लोग इसे क्या करेंगे, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं, है ना, क्योंकि सेम चीज हमें रिपीट करनी है, सो इट विल टेक आवर टाइम। लेट्स सी वेदर वी कैन डू इट और नॉट। क्योंकि जो लिखा होता है वो जनरली कॉपी करना थोड़ा सा कॉपी, then paste. Okay, so only table has been copied, not the written material. No problem, we can copy as it is, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो हम लोग ऐसे ही लिखने वाले हैं। वैसे भी एक कॉलम बस हमें इसमें ऐड करना होगा, वन मोर कॉलम शुड बी देयर, इंसर्ट अ कॉलम लेफ्ट। ओके, अब ये जो मटेरियल है, जो भी हमारा डेटा है, उसको हम लोग एज इट इज ही लिखने वाले हैं। सो नो नीड टू कैलकुलेट वन मोर टाइम, ओनली जो लेस देन टाइप है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करनी पड़ेगी, है ना। तो सेम थिंग आई एम गोइंग टू राइट हियर मार्क्स, आई एम जस्ट चेंजिंग द पेन। ये हमारे मार्क्स है, मार्क्स था हमारा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100। ओके, फिर था हमारा टैली मार्क। सेम क्वेश्चन है इसलिए टैली मार्क्स वोंट चेंज। ओके, तो 1 2 3 1 2 3, देन 1 2 3 4 5 9 था, देन इसका भी शायद 9 ही था, शायद नहीं, आई एम श्योर 9 9, देन 13, 40 to 50 वाले बच्चे सबसे ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5 13, देन 6 1 2 3 4 5 6, देन 5 1 2 3 4 5, देन 6 1 2 3 4 5 6, then 1 2 3 4 5 and the last one is of 3, 90 to 100 में only 3 students are there। तो जो हमारी फ्रिक्वेंसी आई हुई थी वो थी 3 3 9 9 13 6 5 6 5 and 3। तो जो लेस देन टाइप का फ्रिक्वेंसी होता है उसमें हम लोगों को एडिशन करना है, लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो हम ऐड करेंगे, तो 3 3 + 3 आपका आ जाएगा 6, 6 + 9 आपका आ जाएगा 15, 15 + 9 आपका आ जाएगा 24, 24 + 13, 24 + 13 will be 2 + 1 3, 37, 37 + 6 43, 37 + 6 43 and then 43 + 5 48, 48 + 6 54, 54 + 5 59, 59 + 6 + 3 सॉरी +3 is 62। हमारा टोटल वैसे भी 62 आया है। लुक एट द क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 40 मार्क्स। लेस देन 40 है तो हम लोग 40 के ऊपर वाले चेक करेंगे, मतलब दिस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 40, स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड लेस देन 40।
तो उसके लिए हम लोग के जो ऊपर वाले क्लासेस है उसे ऐड कर देंगे। वैसे ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 24 लिख सकते हो। 3 आप डायरेक्टली 24 लिखो, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऐड करके ही उसका आंसर बनाया हुआ है 24। सेकेंड में देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 10 मार्क्स। सो लेस देन 10 मतलब लेस देन 10 0 3 students got less than 10 marks. Third question, how many students obtained less than 60 marks? Less than 60, तो लेस देन 60 में लुक एट देयर, यहाँ तक के हम लोगों को चेक करना है, बिकॉज 60 to 70 में हमने 60 काउंट किया था, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है 43। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 50 to 60। 50 to 60 में आप चेक कर सकते हो आपका आंसर कितना आने वाला है, 43। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 to 60, उसका आंसर है आपका 43। तो हमारे दो इसमें आंसर जो है वो 43 ही आया हुआ है। सो ये सबसे छोटा वाला एक्सरसाइज था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।